लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक दल आक्रामक हो गए हैं। जहां समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए आ रही है, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अब इस मुद्दे पर योगी सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में इस पर जवाब देने के लिए कहा है कि इस बीच बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती अब इस मुद्दे पर एक कदम और आगे चली गई है। उन्होंने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के सभी उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए और जातीय जनगणना को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, बावजूद इसके बीजेपी इसे करवाना नहीं चाहती है, जो बेहद चिंता की बात है। यह समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आंकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब इसकी निगाहें यूपी पर टिकी है और यहां यह जरूरी प्रक्रिया कब होगी। उन्होंने आगे कहा कि देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कराने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार यूपी में जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस पर पहले ही समर्थन जता चुकी है और अब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा अभी और जोर शोर से उठेगा।